जी ताहिर सादिक साहब, जो आपके साथ हुई है धांधली, उसके हवाले से आपने भी अपने फॉर्म 45 पेश कर दिए यहाँ पे? जी हाँ बिल्कुल। और मजमूई तौर पे कितने आपको वोटों की धांधली हुई है आपसे? नहीं, मैं तो देखें, मुझे वोट पड़े 1,45,700 और मैं जीता हूँ 65,503 एग्जैक्ट, जो मेरी लीड है। तो धांधली तो बहुत बड़ी हुई है, सिर्फ मेरे साथ नहीं हुई है। अब आप देख रहे हैं 90-100 सीटों पे धांधली हुई है। बाकी पार्टियां भी रो रही हैं। जो कल मैं सुन रहा था जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजल रहमान साहब भी, वो भी यही गिला शिकवा कर रहे थे कि धांधली हुई है। मेजर साहब, मौलाना साहब के साथ आपकी पार्टी का इत्तेहाद होने जा रहा है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? नहीं, मैं देखें जी, इत्तेहाद जो भी जमहूरियत की मजबूती के लिए, आइन की मजबूती के लिए तो सबसे करना चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए इत्तेहाद। लेकिन सर जी, मौलाना साहब का आपकी पार्टी ने डगा भी बड़ा लगाया, डीजल कहते रहे, पता नहीं क्या से क्या कहते रहे। और खोल जाओ ना, तो आगे टुरना है। अच्छा सर, ये बताएं कि उमर अयूब साहब को नामजद कर दिया गया वजारत उज़्मा के लिए। आज उन्होंने किया है, बिल्कुल। आज उन्होंने अपने मुकदमात में राहदारी जमानत भी करवा ली है। तो कितने फीसद चांस हैं कि आपकी पार्टी वफाक में हुकूमत बना लेगी? देखिए जी, अल्लाह पे यकीन है हमें पूरा। जीत तो मतलब देखे ना, पब्लिक का मैंडेट जो है वो PTI के पास है। आगे बनना न बनना वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंशाल्लाह फाइट होगा और अल्लाह ताला करम करेगा। इस मुल्क में कोई देर नहीं लगती पासा पलटने में, क्योंकि जो हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं, ये लोग इसको हजम नहीं कर पा रहे, वो होगा भी नहीं हजम। इसको डेफिनेटली अनडू करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। और सर जी, आपके जो बानी PTI चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, उनके साथ एस्टेब्लिशमेंट के सुना है कि राब्ते जारी हैं। वो आपको मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर पता होगा। नहीं सर, आप मरकजी लीडर हैं। नहीं, हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं है। हमने भी आप ही से सुनाई बात है कि डेफिनेटली कोई राब्ता हुआ है, लेकिन उन्होंने भी डिमांड ये रखी है कि पहले हमारी सीटें जो है वो तो वैसे राब्ता न भी हो, ही वॉज विलिंग। वो तो पहले भी कह रहे थे कि आएँ, बैठें, बात करें पाकिस्तान की बात, हम मिल के चलना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। ये उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट राजी नहीं थी, आप तैयार हैं? नहीं, आप भी अगर राज़ी नहीं है तो मैं फिर अल्लाह के आगे दुआ ही कर सकता हूँ कि भाई आप राज़ी हो जाओ। आपने देख लिया मैंडेट किसको मिला, उसके साथ बैठ के उसको बीच में रख के आप मामला को आगे चलाएं। मेजर साहब, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए, अटक में बड़ी मारा मारी हुई, वो मुजाहरे आपकी तरफ से शुरू किए गए थे या आपके? नहीं, मुजाहरे नहीं थे। हमने तो लोग, क्योंकि आपको पता है जब जीते हुए लोग उनको हराया जाए तो लोग RO के दफ्तर में आ गए धरना देने के लिए। उधर से उन्होंने गैस और फायरिंग और बुलेट, वो क्या रबड़ बुलेट्स वगैरह फायर किए, तो उससे फिर उन्होंने पर्चे भी हमारे खिलाफ ही काटे। अच्छा, क्योंकि अब तो हुकूमत उनके, लेकिन कितने फीसद चांस है? हुकूमत को अल्लाह की है कि इनकी क्या हुकूमत है, कोई हुकूमत नहीं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब। मेजर साहब से एक सवाल मैं मेजर साहब, आपने जब बहुत अक्सरियत से पहले भी सीटें जीती और आपके इलाके का बच्चा ये जानता था और कहता था कि मेजर साहब आसानी जीत जाएंगे, एक तो ये बताएं कि आपके पास वो कौन सी ऐसी गिदड़ सी है कि वहाँ के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं? दूसरी, क्या आपके वोट में वो वफा नहीं है कि आपको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो नहीं लोग महसूस करते हैं कि मेजर साहब को उनका मुकाम नहीं दिया जाता? ये दो सवाल। नहीं, जहाँ तक ताल्लुक है अटक के लोगों का, वो तो बड़ा मुकाम देते हैं, जिता के बड़े भारी है। मैं 2008 से लेकर आज तक अपोजिशन, आज तक अपनी गवर्नमेंट में भी अपोजिशन थी, तो मेरे हवाले से तो अपोजिशन की PTI का जब दौर था, जो बड़े ऐवान होते हैं ना, उसमें जब मेरी तो कह रहे बुरी आदत ये है कि हम सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे। फिर आपको पता है, फिर गलत का ये तो अगले को लीडरशिप को पसंद ना आए तो वो कहते हैं ये बंदा नहीं सीख पाएगा, तो हम वो नहीं कर सकते कि भाई जो चीज़ वो कहे हम कहें यही ठीक है। और आपकी कामयाबी की जो की है वो क्या है? कामयाबी की ये है कि अल्लाह पे भरोसा, लोगों की खिदमत, और ये नहीं खिदमत कि आप खिदमत करके उन पर एहसान जताते रहे, खिदमत करके भूल जाए, अल्लाह ने निकाल। वैसा तुसी लगता है तुसी लगता है कि तुसी ने नवाबजादा का झूठा खादा हुआ है? क्यों नहीं सर, जानते हो तो अपोजिशन से बैठ जाते हो? नहीं, अपोजिशन मेरा टेम्परामेंट ही है, मैं बहुत ही शाहीन साहब, इन पे तो डाके का कुछ ज्यादा ही जो है वो उन्होंने बड़ा जबरदस्त किस्म का डाका इनके हक पे मारा। और आप देखिए कि तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने जितने वोट लिए हैं वो सब वो हैं कि जो शुएब शाहीन साहब के वोट थे, लेकिन सुबह उसको भी चेंज कर दिया गया। ये होती है रेडिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके जी, अब आते हैं रावलपिंडी की तरफ। हमारे शेर ने, हमारे चीते ने यहाँ से NH56 से इलेक्शन लड़ा, शहरयार रियाज साहब ने, जिन्होंने माशाल्लाह एक भरपूर किस्म की लीड ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हनीफ अब्बासी साहब के जो शुरू से चोरी में काफी माहिर हैं, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि सुबह शहरयार भाई हार चुके थे 3 बजे के बाद। 3 बजे तक शहरयार भाई बिल्कुल जीत रहे थे, लेकिन उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब जो है वो सबकत ले गए उनसे। थैंक यू शहरयार भाई। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA-236 कराची, आलमगीर खान वर्सेस हसन। आप इसमें देखिए कि किस तरह से, जैसे शामनाना आपा ने भी आपको बताया कि कराची पे जो है बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया है कि हमने सारी सीट वहाँ से विन की थी, लेकिन एक भी सीट हमारे हिस्से में नहीं दी गई। तो आलमगीर के साथ भी वही हुआ कि हसन साबिर जो है वो जीत गए। और इसमें एक मजेदार चीज आपको बताऊं, अगर आप लाइव की तरफ गौर से देखें तो आलमगीर खान के जो टोटल वोट्स थे, उनके जो 0 थे वो इन्होंने हसन साबिर साहब के पल्ले में डाल दिए। और इस तरह से हसन साबिर जो है वो सुबह। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके जी, मोहम्मद हारिस मेयो वर्सेस जावेद हनीफ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रात तक हमारे PTI के कैंडिडेट जीत रहे थे, लेकिन सुबह किसी और ने सबकत ली। नेक्स्ट, दी ग्रेट अयाज अमीर साहब। कौन नहीं जानता इनको कि इन्होंने कितना जबरदस्त इलेक्शन लड़ा है माशाल्लाह। बट अनफॉर्चुनेटली ताहिर इकबाल साहब, उनको रात को वो तमाम वोट्स दे दिए गए कि जो अयाज अमीर साहब ने हासिल किए थे। तो ये रेगिंग है। इन तमाम चीज़ों से सिर्फ आप ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कॉर्नर करने के लिए, किस तरह इमरान खान के सिपाहियों को कॉर्नर करने के लिए उनके खिलाफ जो है वो महाज़े जंग जो इन्होंने 1.5 साल से जो है बर्पा कर रखा था, उसको इस इलेक्शन में कि जिसका इमरान खान साहब को बहुत अरसे से इंतजार था, कैसे इन्होंने तबाह बर्बाद किया और किस तरह से इन्होंने खुलेआम दाखिला किया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। NA-164 मलिक एजाज वर्सेस रियाज पीरजादा, जो कि रात तक 18,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह होते ही उनकी लीड जो है वो दूसरे को दे दी गई। नेक्स्ट, NA-243 शुजात अली वर्सेस अब्दुल कादिर पटेल, जो कि रात तक 4,000 की लीड से जीत रहे थे, लेकिन सुबह उनकी लीड को चेंज कर दिया गया और वो हार गए। वैसे सब लोग नोट कीजिएगा, जो ऊपर इससे पहले आसिफ जरदारी साहब की एक शातिर किस्म की जो है स्माइल आपको नजर आ रही थी, तो उससे आपको अंदाजा होगा कि कराची को किस खूबसूरत अंदाज से जो है वो कराची को तबाह किया गया इन लोगों की वजह से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी हमारे NA-11 सैयद फरीन वर्सेस अमीर मुकाम। अमीर मुकाम को तो आप सब लोग जानते ही हैं कि कितने ईमानदार हैं वो, ये तो आपको अंदाजा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जी PK-72 महमूद जान वर्सेस कामरान। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं कि पीपल्स पार्टी का कोई वोट है ही नहीं वहां पर, ठीक है, और वो देखिए कि वो उनको दे दिया गया माशाल्लाह। ये हमारे मुल्क का और हमारे इलेक्शन कमीशन और हमारे जो वहाँ पे ROs थे उनका कमाल है।